है वो फाइनली चेंज हो चुका है, मौसम अच्छा हो चुका है फाइनली, शुक्र अल्लाह का कि गर्मियाँ चली गई हैं। और आज है संडे और अभी अभी हम बाहर से आए हैं, कुछ काम थे जो करने थे तो हम वो करके आए हैं। बच्चों को हम कल हालांकि घुमा चुके थे, मतलब आउटिंग पे लेके जा चुके थे, फिर भी वो साथ तैयार थे क्योंकि वो हर वक्त ही तैयार होते हैं, है ना, हर वक्त तैयार होते हैं ना। इन्हें नहीं, आप तैयार नहीं होते हर वक्त बाहर जाने के लिए। इन्हें हल्की से भी भिनक पड़ जाए कि हमने बाहर किसी काम से जाना है तो ये लोग पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि हमने इन्हें कहा नहीं था कि हमने बाहर जाना है काम से, पता नहीं किस तरह से जरनाब ने सुन लिया और जरनाब ने तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी। खैर जाना तो इन्होंने हमारे साथ था ही, तो हम गए। फिर जब ये लोग साथ हों तो जाहिर है फिर खाना पीना ये वो सब कुछ फिर हो ही जाता। और अभी मिनाम ने मुझे दिखाया है कि मिनाम ने मिनाम ने ये अपनी बचपन की जो है पिक्चर प्रिंट की है और कितना प्यारा लग रहा है, मतलब आंखों में चमक और धूप भी नज़र आ रहा है, कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। और ये मिनाम के बचपन की फ़ोटो है। अच्छा ये है तो, ये इसमें तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ज़ाहिर है दूसरा जो रियल फ़ोटो है वो तो फ़ोटो है वो तो कलरफुल है। तो उसमें अच्छा मैं इसको ब्लैक एंड वाइट को भी देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने हमने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है। कितनी अजीब बात ना कि अभी ब्लैक एंड वाइट दिख रही है लेकिन मुझे पता है ये पर्पल है, तो मुझे ये पर्पल फील हो रहा है कि ये पर्पल है। तो मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में और तो इस तरह के नॉर्दर्न साइड पे जो है सर्दी ज़्यादा आ गई है, बाकी आ गई है। हमारी इतनी सर्दी तो नहीं है, बस मौसम अच्छा हो गया कि पंखे बंद हो गए, किसी टाइम पंखा चलाना पड़ जाता है, किसी टाइम बंद करना पड़ जाता है, अभी फ़िलहाल बंद है। और बच्चों के ज़ुकाम शुकाम चल रहे हैं फुल ऑन। तो बस ये थी अपडेट या। अभी उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ब्लश ऑन। बाकी ये कोई शाइनर नहीं लगा हुआ, ये सारा ऑयल है। और मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है और लिपस्टिक ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। तो चलते हैं, फेस वॉश करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। और मैंने अपनी स्किन के साथ एक भलाई का काम शुरू किया है अब, कि मैंने ब्लीच को दफ़ा दूर कर दिया है। ये हर थोड़े अरसे बाद मुझे जो शौक चढ़ता है ना ब्लीच करने का, उससे मेरी स्किन जल जाती है और मेरी स्किन पे इस तरह से फिर निशान पड़ जाते हैं क्योंकि मेरी स्किन उतर जाती है ब्लीच के साथ। तो मैंने सोचा मैंने ब्लीच नहीं करनी और मैंने अपनी स्किन की बस क्लेंजिंग किया और उसी से मेरी स्किन अच्छी खासी साफ़ सुथरी हो गई है। तो ब्लीच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो थोड़े बहुत बाल हैं नज़र आते हैं तो अब क्या करें भाई, दानों से तो बेहतर है कि जो दाने बन जाते हैं ब्लीच के बाद। और इस तरह से यहाँ एक निशान है, एक ये निशान है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जहाँ से मेरी स्किन उतर गई थी ब्लीच के बाद। इसलिए और मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैंने ब्लीच नहीं करनी। अब मैं जा रही हूँ क्लेंजिंग करने और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्लेंजिंग करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे पहले हाथ धोना, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब भी क्लेंजिंग वगैरह करेंगे तो हमारे हाथ खुद ब खुद धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले आपको हाथ लहदा से धो लेने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो हाथों से निकल जाएं। और इतनी मिट्टी होती है हाथों पे और इतनी मैल होती है और इतना कुछ होता है, तो हाथों को पहले धो लेना चाहिए। आगे वॉइस ओवर करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता हमने जितनी भी जगहों पे हाथ लगाए होते हैं वहाँ से डस्ट और किस किस तरह के जरासीम जो है वो हमारे हाथों पे लग चुके होते हैं। यहाँ पे मैं डर्माकोस का क्लेंजिंग जो क्ले होता है वो यूज़ कर रही हूँ। हाँ, इसका एक क्लेंज़र आता है जो कि क्यूकम्बर में होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास ये वाला है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसकी एक जार में इतनी इसकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि आप सालों भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इंतहाई अच्छा है। मेरी ऐसी सेंसिटिव स्किन को ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपकी भी स्किन सेंसिटिव है, आपको भी किसी किस्म का क्लेंजर यूज़ करने से रैशेस हो जाते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल है, इससे आपके स्किन पे अगर एक्नी है भी तो वो ख़त्म हो जाती है। इससे आप अच्छे से मसाज करें पूरे फेस का, हल्का हल्का सा पानी आप हाथों को लगाते रहें, गीले हाथों के साथ आप अच्छे से मसाज करें। आइज़ पे चूँकि मेरे मस्कारा भी लगा हुआ है और आई लाइनर भी लगा हुआ है, इसलिए मैं आइज़ के साइड पे एंड पे जाऊँगी क्योंकि वो फिर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है।
तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब आप क्लेंजिंग कर रहे हो तो आपको जब डार्कर मेकअप आपको रिमूव करना है तो आपने बाकी फेस पर उसको नहीं लेके आना, उससे ब्लैक हेड्स भी बनते हैं और क्योंकि वो ब्लैक जो सारा मेकअप होता है वो पोर्स में चला जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इसलिए आइज़ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम पूरे फेस को अच्छे से क्लेंस कर लेंगे। यहाँ मैं पानी की मदद से मतलब पानी से बार बार हाथ गीले करके तो फेस पे अच्छे से क्लेंजिंग कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरी आइज़ पे मैंने जब जैसे ही थोड़ा सा रब किया सारा जो है मस्कारा और आईलाइनर जो है वो फैल गया। अब इसके बाद अच्छे से फ़ेस को वॉश करेंगे। उसके बाद मैं सिंपल साबुन से जो है अपने फ़ेस को वॉश करूँगी। मैं कोई फ़ेस वॉश यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरी स्किन उससे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अपनी फ़ेस जो है अपनी फ़ेस अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ से मेरे स्कार्स हैं वो नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था तो थोड़ा सा फ़िल्टर टाइप सा आ जाता है। और ये सारे जो स्कार्स हैं ना ये अब नज़र आ रहे हैं, ये सब ब्लीच की वजह से हुए थे। मेरी स्किन बाकायदा वहाँ से उतर गई थी। अच्छा, अब यहाँ आईब्रो के नीचे भी एक है, वो कोई उसकी वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ज़ाहिर मैंने ब्लीच लगाई नहीं थी। तो अब मैंने फाइनली ये सोचा कि यहाँ पे इतना बड़ा ये स्कार है ना, यहाँ से पूरी मेरी स्किन उतर गई थी, जबकि यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा ब्लीच लगाती भी नहीं हूँ। मैं आईब्रो से दूर दूर रखती हूँ ताकि आईब्रो पे ना आईब्रो को टच ना करे ब्लीच और आईब्रो का कलर ना चेंज हो जाए। फिर भी ब्लीच जो है वो इतनी डेंजरस कभी कभार हो जाती है कि वो ऐसे स्किन ख़राब कर देती है। सो खैर, अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया मेरी स्किन पे। अभी 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 मैं आके बैठी हूँ, मेरे बाल गीले हैं और साथ ही हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो स्किन पे निकलना शुरू हो गया क्योंकि ये जो क्लेंजर है ना ये स्किन को पहले पोर्स को खोलता है, फिर उसके बाद पोर्स को अच्छे से क्लेंस करता है और उसके बाद आपकी स्किन जो है इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है और ऐसा सा ऑयल निकल रहा है और आप ग्लो देख सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, आप भी चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे बेस्ट लगता है। आपको देखा होगा मैं हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही यूज़ करते हैं जब मुझे अपनी स्किन को साफ़ रखना होता है, नीट एंड क्लीन रखना होता है और बाकी मुझे अपनी स्किन की फ़िक्र हो रही होती है तो मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ओह सॉरी, क्लेंसर।